हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी सब इंस्पेक्टर 2021 की भर्ती को लेकर काफ़ी कुछ जो है वो प्रोसेस चल रही है आरपीएससी की भी तरफ से, और आपका जो कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट है, उनकी तरफ से भी जो है लगातार डिसीजन जारी किए जा रहे हैं। उसी क्रम में कल एक और अपडेट जो है वो निकल के आई है, उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो 2021 के अभ्यर्थी हैं, विशेषकर जो कोर्ट और रिट फॉर्म से संबंधित जिनको डाउट है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद में लगभग 30 से 40 मिनट जो भी आपके डाउट रहते हैं वो सारे के सारे डाउट आपको कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं। होता क्या है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से जब मैसेज करते हो, मान लिया आपको जो है वो इस समय जो है वो कुछ ना कुछ डाउट होगा, निश्चित रूप से संशय होगा और उसको लेकर आप बात भी करना चाहते होंगे, पर कंडीशन ऐसी है कि भाई जब आप मैसेज करते हो और ऐसे लगभग 50-60 मैसेज आ जाते हैं, लगभग का सेम सेम सा ही डाउट रहता है। अब प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअल रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर आप कमेंट में करोगे उससे फ़ायदा ये हो जाएगा, जो दूसरे कैंडिडेट देख रहे हैं, जो दूसरे लोग देख रहे हैं, उनको भी अगर सेम क्वेश्चन है तो उनको फिर वहीं पे रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, एक होता क्या है, जो मतलब रेगुलर जो स्टडी से संबंधित मैसेज होते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, फिर उनको यूँ लगता है कि भाई डिले हो रहा है रिप्लाई के अंदर। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे ही अपलोड होता है उसके बाद में जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके मैसेज हैं, वो आप लगभग जो वीडियो अपलोड होने के बाद में 30-40 मिनट तक जो भी कमेंट आएंगे वो तुरंत रिप्लाई कर दिए जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपडेट। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया है कि आरपीएससी की साइट पर जैसे ही आप जाओगे न्यूज़ एंड इवेंट के अंदर, तो आपको ये एक जो है वो नोटिस दिखेगा, जो कि कल आरपीएससी द्वारा जारी किया गया है। आप सभी को मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि भाई 2021 की जो भर्ती है उसमें एक तो जिन्होंने दोनों फॉर्म दिए हैं उन सभी को एलिजिबल कर दिया है, उन सभी को जो है वो शामिल कर लिया है नई एग्जाम के अंदर। और जो लोग कोर्ट के माध्यम से पिटीशन दायर करके और कोर्ट ऑर्डर के साथ में जब आप आरपीएससी पहुंच रहे हो, ऐसे लगभग जो है वो आपके 2379, मतलब लगभग जो है वो आप ये मान के चलिए कि 2390 ही मान लो, या फिर एग्जैक्ट आप ये मान के चलिए 2379 लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। और क्या कुछ गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई हैं। तो एक जो है वो डाउट ये था कि सर 30 तारीख फॉर्म की लास्ट डेट है, आप सभी को पता है। अगर हमारे कोर्ट के आदेश बाद में होते हैं तो जितना मैंने मेरे स्तर पर पता करने का कोशिश किया है, कोर्ट से भी या आरपीएससी के माध्यम से भी, कुछ साथी थे जो गए हुए थे उनसे मैंने जो है वो पूछवाया है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया अगर ये जो 2379 हैं, सबसे पहले बात ये इनकी कर लेते हैं। 2389 जो लोग हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। तो 2300 जो 89 लोग हैं इनको आपको ध्यान रखना है, शामिल कर लिया गया है। इनके जो आदेश हैं वो आरपीएससी के पास में पहुंच चुके हैं, और ऐसा आरपीएससी ने कहा है कि भैया हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में अधिवक्ता के माध्यम से, मतलब जो वकील हैं उनके माध्यम से माननीय न्यायालय के जो आदेश हैं, किन लोगों के, जो 2300 निवासी लोग हैं इनके। ठीक है, तो इनके आदेश कोर्ट के माध्यम से या फिर एडवोकेट के माध्यम से आरपीएससी के पास में पहुंच चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये, क्या इनमें आपका नाम है या नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए आरपीएससी ने इसके नीचे एक पूरी प्रॉपर लिस्ट दी है। इसमें आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं, जैसे ये कैंडिडेट है और ये इनके ऑर्डर की दिनांक है। ठीक है, जैसे 20 तारीख वाला मेन ऑर्डर सबसे पहले यही आया था, उसके बाद में 25 तारीख को ऑर्डर हुए हैं और 25 के बाद में रेगुलर ऑर्डर चल ही रहे हैं। तो जिनके ऑर्डर हो गए उनको अब यहाँ पर जो है वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर जो इस लिस्ट के अंदर शामिल है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पिटीशन तो दायर कर दी परंतु उनके ऑर्डर जो है वो अभी रिलीज नहीं हुए। ऐसी कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि भैया ऑर्डर तो देखो आपको प्राप्त कर ही लेने हैं। ऑर्डर ऐसा नहीं है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रहे हैं यही ऑर्डर है ना, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको हाईकोर्ट में जाना होगा, प्रॉपर जो है इस पे मोहर वगैरह लगती है, अटेस्टेड होता है, इसके बाद में वो जो है वो ऑर्डर कंसिडर किया जाएगा आरपीएससी के लिए। ठीक है, तो आरपीएससी ने इनके लिए तो ये कहा है कि भैया आप आने की आवश्यकता नहीं है, आपको आपको वहाँ पर आरपीएससी में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आपके मतलब इतने लोगों के जो ऑर्डर हैं वो पहुँच चुके हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। अब आप अपनी तसल्ली के लिए ये चाहते हो कि हाँ सर हम तो पहुंचाएंगे, तो आपको फिजिकली वहां पर जाने की जरूरत नहीं है खुद को। आप क्या कर सकते हो, ये जो मेल आईडी दे रखी है ना, ये जो आपके सामने मेल आईडी दे रखी है, इस मेल आईडी पे आप जो है वो मेल कर देना। वो आप ये मान के चलिए कि उसी प्रकार से माना जाएगा जिस प्रकार से आप खुद से हाथ से दे के आते। ठीक है, अब एक कंडीशन ये है कि जिन्होंने पिटीशन तो लगाई है पर उनके ऑर्डर अभी तक नहीं हुए, या उन्होंने ऑर्डर सबमिट नहीं कराए, या जिनका नाम अभी नहीं है यहाँ पर, तो आपको देखो खुद से ही ऑर्डर प्राप्त करने होंगे। ठीक है, हाई कोर्ट में आपको जाना होगा और वो ऑर्डर आपको प्राप्त करने होंगे। अब इसमें आपको ये सहूलियत हो सकती है कि आप या तो इस पे मेल आईडी लगाओ,
अगर आपका यहाँ पर नाम नहीं है ना, तो या तो इस पे मेल आईडी लगाओ, या फिर वहाँ पर जाकर आरपीएससी में जाकर और बाकायदा क्या कर सकते हो, रिसीव्ड ले सकते हो। वो जो है वो साइन करके ये लिख के देंगे आपको कि भैया हमने जो है आपका फॉर्म प्राप्त कर लिया है। ठीक है। या फिर आप बाई पोस्ट दे सकते हो। 3 माध्यम आपके पास में है आरपीएससी तक फॉर्म को पहुंचाने के लिए। अब कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहले रिट नहीं लगाई है ना? 3 कैटेगरी थी, 2 की हमने बात कर ली है, जिनका इसमें नाम है, जिनके पिटीशन तो दायर हो गई है, ऑर्डर अभी तक आरपीएससी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है। तीसरी कैटेगरी ऐसी है जो ये इंतजार कर रहे थे कि सभी को शामिल कर लेंगे। ठीक है। या किसी भी कारणवश उन्होंने अभी तक जो है वो रिट पिटीशन दायर नहीं की है। ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अब जो है वो ये कंफर्म हो चुका है कि आरपीएससी एक्स्ट्रा लोगों को शामिल नहीं करने वाली। इसके साथ साथ में आपको ये भी कंफर्म हो गया है कि अब कोर्ट के माध्यम से ही आपको ऑर्डर निकलवाने पड़ेंगे। ठीक है। ऑर्डर निकलवा के और फिर आरपीएससी में सबमिट करने होंगे। तो अब मेरी ये सलाह है कि यदि आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं और आपको सब इंस्पेक्टर बनना ही बनना है और 2021 वाली भर्ती देनी ही देनी है, तो ऐसी कंडीशन में आप किसी भी एडवोकेट से, अब मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं, ठीक है, आप आपको जो बेहतर लगे उस एडवोकेट के माध्यम से वहां पर पिटीशन दायर करवा देना और वो ऑर्डर जो है वो आपको सबमिट कराने हैं। क्या सर हम 30 से पहले पहले ही करवाएं? देखो, अगर 30 से पहले होता तो बेहतर है। आरपीएससी ने जो है वो अब तो ये भी कह दिया, देखो आज के न्यूज़पेपर में आई है कि आरपीएससी ने ये कह दिया कि भाई यहाँ पर आपको जो है वो कोई आवश्यकता नहीं आने की। ठीक है। जो 2300 कुछ लोग थे उनके लिए, और जो नए कैंडिडेट हैं उनको आपको ये ध्यान रखना है, आपकी सहूलियत के लिए आरपीएससी की जो 3-4 दिन की अभी हाल फिलहाल में छुट्टियां चल रही थी, उन छुट्टियों को कैंसिल करके और जो है वो यहाँ पर रेगुलर ऑफिस चालू रहेगा। ठीक है। तो यदि आप 30 के पहले पहले अगर सबमिट कराना चाहते हो तो करवा सकते हो। दूसरी कंडीशन ये आती है कि मान लो आपने पिटीशन ही 1 तारीख को दायर की है या फिर 30 को दायर की है, ऐसी कंडीशन में मान लो आपके ऑर्डर नहीं हुए। ऑर्डर हो सकता है, आप जैसे छुट्टियां कोर्ट की भी चल रही हैं ईद वगैरह के चक्कर में, फिर सैटरडे आ जाएगा, तो अगर मान के चलो आपके ऑर्डर नहीं निकले हैं, ऑर्डर बाद में निकलते हैं, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितना मैंने पता किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऑर्डर जो है वो जब आपके निकल जाते हैं 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, जब भी निकलते हैं उसके बाद में आप आरपीएससी में सबमिट कर सकते हो। ये उनकी हेडेक है कि आपको शामिल करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो नई रिट पिटीशन की हमने बात कर ली है यहाँ पर। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑर्डर की लास्ट डेट कब तक हो सकती है। तो मैं ये कहता हूँ आपकी रिट की जो पिटीशन है वो कोशिश कीजिए कि 30 तारीख से पहले पहले आप जो है वो उसमें पिटीशन दायर कर दो। होता क्या है कि कोर्ट की डिसीजन पे डिपेंड करता है। कई बार कोर्ट ये कह देता है, जैसे मान लो आप 5 तारीख को रिट लगाने गए और उस समय ऐसी कंडीशन हो जाएगी, कोर्ट आपको फटकार लगा सकता है कि भैया इतने दिन की जब आपको विंडो दे रखी थी, इतने दिन फॉर्म चल रहे थे, इतने दिन कहाँ पर थे, ऐसे थोड़ी हम उठा के कभी भी आ जाओगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कोर्ट पर कि वो कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि 30 तारीख या उससे पहले पहले आप रिट पिटीशन तो दायर कर ही देना। ऑर्डर अगर बाद में भी होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने 30 को मान लो रिट पिटीशन लगा दी है और आपके ऑर्डर अगर 6 तारीख को भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर वो लेटेंसी कोर्ट की मानी जाएगी। आगे बात समझ में? और वो ऑर्डर जो है वो आपको आरपीएससी में सबमिट करने हैं। मेल आईडी के थ्रू कर लो, बाई पोस्ट कर दो, या फिर खुद से जाकर करो तो और ही बेहतर है। ठीक है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो मैं तो ये कहता हूं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम समय चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि पिछले 12 महीने के अंदर तीसरी एग्जाम है सब इंस्पेक्टर की। सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है। अगर आपने तैयारी की है तो तीनों भर्तियों में कहीं ना कहीं अटक जाओगे। नवंबर महीने में आपकी टेलीकॉम की हुई थी, फिर आपकी 2025 की एग्जाम हुई अप्रैल के अंदर, और अब जो है सितंबर महीने के अंदर आपकी ये जो 2021 वाली है ये भर्ती हो रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, और पोस्ट भी भर भर के थी। ठीक है। लगभग आप ये मान के चलिए कि 2000 पोस्ट पर 3 बार एग्जाम करवा चुकी है आरपीएस। इससे अच्छा कोई समय नहीं है। बात करें कंपटीशन की, कितना कंपटीशन रहेगा, तो आप एक बार देख लो। अभी तक 97,475 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। 2021 वाले काफ़ी कैंडिडेट को मैं जानता हूं जो अब जॉब करने में जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया होगा। जो मान लो कोई फर्स्ट ग्रेड में लग गया, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर में लग गया, कुछ साथी ऐसे हैं जो आरएस में लग गए हैं, ईओ में लग गए हैं। तो बहुत से लोग हैं जो इस एग्जाम को नहीं देंगे। जिन्होंने पिछली बार इंटरव्यू दिया था वो लोग भी इस बार नहीं दे रहे। तो आपके लिए बहुत ही, ये मान के चलेगी, बहुत सुनहरा मौका है ये आपके लिए। आप ये मानो कि आज 28 तारीख हुई है, 28 से लेकर और 30 तक, तो 3 दिन बचे हैं, 28, 29 और 30। ठीक है। 3 दिन में अगर आप मोटा मोटी मानो तो 50, 60, 70 हजार फॉर्म और आ जाएंगे। तो लगभग जो है वो 1.5 से 2 लाख के बीच में ये कंपटीशन रहने वाला है।
और उसमें में से भी मान लो 2021 में जो कैंडिडेट थे उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो तैयारी छोड़ चुके थे, वो वापस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कंपटीशन ना के बराबर है। कुछ लोगों के ये डाउट थे कि सर हमारा ईमेल आईडी बंद हो गई है, नंबर चेंज हो गया है, एसएसओ आईडी चेंज हो गई है। उनके लिए ध्यान रखना, आरपीएससी ने ये कहा है कि हम क्या करेंगे, ग्रीवियंस पोर्टल आपको जो है वो देने वाले हैं, मतलब एक्स्ट्रा कुछ जो है वो फैसिलिटी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। या फिर क्या कर सकते हो, या फिर ये कहा है कि ईमेल के माध्यम से या व्यक्तिगत आवेदन भी यहाँ पर स्वीकार किए जा सकते हैं। तो अगर मान लो आपको एसएसओ आईडी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, यदि आपके कोई ओटीपी वगैरह नहीं आ रहा सबमिशन में, यदि आपका जो है वो मेल आईडी से संबंधित कोई भी दिक्कत है, मतलब फॉर्म भरने से संबंधित अगर आपको कोई टेक्निकल एरर या फिर टेक्निकल जो है वो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप व्यक्तिगत रूप से, मेरी सलाह है व्यक्तिगत रूप से आप आरपीएससी में जाकर और अपना जो मैटर है वो बताओ और रिजोल्व करवा लो उसको। कुछ बच्चों को ग्रेजुएशन को लेकर डाउट था कि सर ग्रेजुएशन जो है वो, अब आरपीएससी में दो दो अलग अलग कैंडिडेट गए, दोनों को अलग अलग चीजें बताई। कुछ कैंडिडेट जो उस समय प्रॉपर तरीके से ग्रेजुएट नहीं थे, उनको ये कहा है कि एक कैंडिडेट को तो ये कहा गया है कि भैया उस समय अगर आप ग्रेजुएट नहीं थे तो मानेंगे नहीं। एक कैंडिडेट को ये कहा गया है कि भैया उस समय अगर आप ग्रेजुएट नहीं थे तो अब अगर वर्तमान जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको कंसिडर कर लेंगे। तो ये भी आपको मैं ये सलाह देता हूँ, किसी भी व्यक्ति की मानने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत आरपीएससी में जो है वो कंफर्म कर लेना। ठीक है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको बुनाना है, अब की बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। आ गई बात समझ में? कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के लिए आपको डायरेक्ट आरपीएससी में कांटेक्ट करना है। आरपीएससी ने आपके लिए अलग से जो है वो सुविधा कर रखी है, 4 दिन की जो छुट्टियां थी उसके अंदर भी स्टाफ को वहां पर बैठा रखा है। मैंने जो है वो कल शाम को भी पता किया था और आज सुबह भी पता किया। आ गई बात समझ में? तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के फॉर्म को लेकर जितना भी कुछ मैंने अपनी तरफ से अपडेट करवाना था या फिर जो आपको इश्यू आ रहे थे उनसे संबंधित जो बात करनी थी हम कर चुके हैं। अब आपका जो भी डाउट होगा वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। जैसे जैसे मेरे को समय मिलता जाएगा तुरंत रूप से आपको जो है रिप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। यदि आप 2021 की तैयारी करना चाहते हैं तो आज शाम को हम मिलेंगे बहुत शानदार तरीके के एनालिसिस के साथ में। मैं आपको बताऊंगा कि टेलीकॉम का पेपर हुआ है नवंबर में, सब इंस्पेक्टर भर्ती की 2 शिफ्ट के अंदर जीके जीएस का पेपर हुए हैं। तो हम उन विषयों के बारे में बात करेंगे जो आपको शॉर्ट में बहुत शानदार तरीके से, आसान तरीके से, सुलभ तरीके से आपको जो 40% वाला बैरियर पार करवा देंगे। ठीक है, तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। 2021 की भर्ती है, ईओ की भर्ती है, जो ये भर्तियां हैं इनके लिए हमारा चैनल जो है वो डेडिकेटेड रूप से, पर्टिकुलर रूप से जो है वो काम करता है। यदि आप सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के अंदर फाइनल रूप से सिलेक्शन चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो ये तैयारी की यात्रा है इसके अंदर हमारा चैनल जो है वो एक माइलस्टोन साबित होने वाला है, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।